गाइज आप कैसे हैं? क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ से एक्सरसाइज 1.5 एक क्वेश्चन नंबर 16 है जो कह रहा है सरल करें। सरल करें तो पहले देखें यह क्वेश्चन की प्रकार क्या है या देखते हैं। क्वेश्चन हमारी दो ब्रैकेट में है और दो ब्रैकेट में होने के साथ साथ या बेटा रूट में भी है। क्या बेटा? रूट में भी है। अब रूट में है लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है और यहाँ पे प्लस का सिंबल। यहाँ पे क्या है? माइनस और यहाँ क्या है? प्लस का। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका √3 है फर्स्ट ब्रैकेट में और क्या -7 ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरे में क्या आपका √2 और प्लस √3 मतलब √3 भी बोला जाएगा ना, √3 जल्दी। अब इसे देखिए, जब भी इस टाइप का आपके पास व्यंजक बेटा आता है, इसको हल करने की प्रोसेस यही है जो दो तरह से इसको हल होता है। एक डायरेक्ट कर दीजिए, एक थोड़ा सा विस्तार में कर लीजिए। तो हम विस्तार में कर रहे हैं। विस्तार में कैसे? जब भी आपके पास दो ब्रैकेट आते हैं, जब भी आपके पास दो ब्रैकेट आते हैं, यह संबंध मल्टीप्लाई का बता रहा है। किसका बेटा? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का बता रहा है। जब भी आपके जब दो ब्रैकेट आते हैं, संबंध गुणे की होती है, तो पीछे वाले बात को दो बार प्रिंट करिए। पीछे वाली जो ब्रैकेट में है उसको दो बार छाप दीजिए, ठीक है ना। सेम जैसे ऐसे ऐसे 2√2 प्लस √3 हमने क्या बोला, उसे दो बार प्रिंट करना है। फिर से √2 प्लस √3 मतलब करनी में 2 प्लस करनी में 3। इस पीछे वाले ब्रैकेट वाले के बातों को कितनी बार मैंने छाप दिया? दो बार। अब यह जो होता है फर्स्ट नंबर इसका फ्रेंड बन जाएगा और जो लास्ट जो आ रहा है इसका फ्रेंड बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यह क्या है? एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यह दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से संबंध रखे हैं। तो संबंध एक दो जगह गया तो इसमें भी क्या हो गया? पहला इसके साथ आ जाएगा और दूसरा क्या बेटा? इसके साथ। यह √3 हो गया, उसके बाद से -7 हो। क्या बेटा? -7 हो गया ना। अब देखो, अब तिवारी जी यहाँ पे यह इसमें मल्टीप्लाई होगा अब पुनः इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका मतलब यह रूट के ब्रैकेट के बाहर जो अंक लिखा गया है उस अंदर कितने अंक है बेटा? 2। तो दोनों में क्या होगा? क्रम से गुणा होगा, क्रम से, है ना। इसमें भी ब्रैकेट के अंदर कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। इसके बाहर कितनी बात बेटा? एक है। एक जब आपके नंबर है तो इसमें भी क्रम से दोनों में मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई। इसका मतलब है इसके दो मिलेंगे, इसके दो, टोटल मिलके हमें 4 मिले। क्या बेटा? 4 में मिलेंगे ना। अब देखा जाए इसमें गुणा करेंगे ना तो क्या होगा? आप 2√3 मल्टीप्लाई √2। कोई बच्ची का ऐसा √6 लिख दीजिए। क्या बच्चा हम √6 लिख दें? समझ आ रहा ना? वो भी सही है, √6 भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर से इसी नंबर को उठा के 7 इसमें आप गुणा करोगे तो क्या होगा? √3 क्या होगा? 3 ही होगा। क्या बेटा होगा? 3। तो यहाँ पे +3 हो गया, माइनस, ठीक है ना। अब इस नंदनी इसका इसमें तू गुणा करेगी तो जब गुणा करेगी तो क्या आएगा? यार 7√2 क्यों नहीं यह 14 हुआ? हमें बताए यहाँ पे विदाउट रूट का है और यहाँ पे क्या बेटा? रूट का है। तो ऐसी जब हमारे पास कंडीशनें आती है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको चिपका के लिख देते हैं। चिपकाना जानती हो? आपको बताएंगे एक दिन हम चिपको आंदोलन के बारे में। एक प्रकार की आंदोलन होती है जिसका नाम है चिपको। आज सुन लीजिए, चिपको आंदोलन का मतलब एक उत्तराखंड राज्य है, वहां पे पेड़ों को काटा जा रहा था, तो ना पेड़ों को काटा जा, तो वहां के लोग क्या थे? पेड़ से ही चिपक गए। कहे कि पेड़ मतलब पेड़ है तभी हम जीवित हैं, यदि पेड़ नहीं रहे तो हम जीवित नहीं। इसी को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बेटी, तो क्या मल्टीप्लाई होगा कि चिपक जाएगा? क्यों चिपक गया? एक रूट में और एक रूट में नहीं है। तो इसका मतलब यह माइनस और प्लस -7 रूट में कितना बेटा? 3। या देखो यहाँ पे यह कंडीशन जो आपके सामने आए, यहाँ अंदर क्या है? √6 है। क्या इधर कहीं √6 दिखाई दे रहा है? तो आगे प्रक्रिया √6 की नहीं होगी। यहाँ पे
केवल ऐसे ही 3 है, क्या यहाँ कहीं पे ऐसे ही 3 दिखाई दे रहा है विदाउट रूट का? तो 3 के भी आगे प्रक्रियाएं नहीं होंगी। अब यहाँ पे -7√2 है, क्या कहीं दिखाई दे रहा है इसके अलावा? तो इसकी भी प्रक्रिया रुक गई। क्या यह दिखाई दे रहा है इसके बाद कहीं? नहीं, ये भी प्रक्रिया। इसका मतलब मेरा आंसर यहीं तक आता है, तो यह आंसर आपका यहीं तक रहा, ठीक ना। अब इसी के साथ एक और प्रश्न आपका बुक में क्या दिया हुआ है, इसी के साथ हम आपको बता दें। रूट में 3 माइनस रूट में 2 का क्या बेटी है? होल वर्ग, ठीक है बाबू। अब किसी राशि का स्क्वायर आने का मतलब क्या है? वह राशि उसमें सेम टू यू 2 बार सम्मिलित है। सेम वह राशि कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार। अगर किसी राशि के ऊपर स्क्वायर आता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह राशि कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार। अलग अलग की सेम वही? सेम वही। तो जहां इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 माइनस रूट में 2, फिर से एक बार आओ रूट में 3 माइनस रूट में 2, 2 बार लिख दिया गया। अब हमारी प्रक्रियाएं क्या आती है बेटी? यह आती है पीछे वाले को 2 बार और आगे वाले को बांट दो, पीछे वाले को 2 बार आगे वाले को ना बांट दो। अब जाते पीछे क्या है, यहाँ पे देखिए रूट में क्या बेटी? 3 माइनस रूट में 2। कितनी बार टीचर बोल रहे हैं आपको लिखने के लिए? रूट में 3 माइनस रूट में 2। अब इसके आगे क्या है बेटा? √3। तो यह इसका होगा कि नहीं? यह क्या है? माइनस रूट में 2। अब जो भी ब्रैकेट के आगे नंबर होते हैं वह सबके साथ क्रम से गुणा होते हैं कि इधर उधर चले जाते हैं? क्रम से गुणा होते हैं। अब यह देखिए √3 का √3 में गुणा होगा तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे बेटा लिख दे 3 हो गया, फिर से माइनस इसका और इसमें गुणा होगा तो कितना होगा? रूट में होगा कि विदाउट रूट में? क्यों रूट में हुआ? क्योंकि दोनों रूट में। क्यों रूट में हुआ? क्योंकि दोनों रूट में। तो रूट में -6 है। अब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इसके साथ लग गए, देखिए रूट में 2 और रूट में 3 क्या होगा? हाँ, तो माइनस रूट में 6। क्यों माइनस हुआ बेटा? क्योंकि आगे क्या है? माइनस है, ठीक है। अब यह माइनस और यह माइनस मिलके क्या होंगे? दोनों माइनस, यहाँ प्लस कर देंगे। अब यह देखिए यह क्या है? रूट में 2 और यह क्या है? तो कितना होगा? 4 होगा कि 2 होगा? 2 होगा। क्यों? दोनों संख्या क्या बेटा? सेम है। अगर आप रूट में 4 बोलती हैं जा देखो तो, या रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 2 लिखती तो रूट में 4 होता, होगा ना बेटा ना? ये भी देखो, अब 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो रूट क्या कहता है? अगर मेरे अंदर कोई संख्याएं सेम है तो 2 बार है तो उसको 1 बार बाहर निकाल के लिख दो, ये नु कहता है। अब आपके घर में कचरा होता है तो आप पेटी में रख देती हैं क्या करती हैं? डस्टबिन में डाल। हाँ ठीक है, पंडित जी बोले डस्टबिन में डालती हैं आप। सुरभि पंडित जी हो गए ना। अब जा देखिए बेटा, यह और यह दोनों क्या एक राशि के आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह विदाउट रूट है, ये भी विदाउट रूट, अर्थात 3 और 2 कितना होगा आपका? 5 होगा ना। यह 5 हो गया माइनस। जा देखो फिर से यह कहानी, बोलो क्या होगा? कितना होगा? रूट में 6 लिख दें कि 12 लिखें? 6 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? क्यों 2 लिखा गया? क्योंकि सर इसके आगे कुछ 1 मानते हैं, इसके आगे क्या होगा? 1 मानते हैं, तो ये के कितना हो गया? 2। यही आपका आंसर रहा। आप लोग बनाए थे, ठीक है, ठीक है ना। तो आप यही याद रखें, जब भी कोई राशि 2 बार हो उसको 2 बार लिख दीजिए और उसको पीछे वाले को 2 बार आगे। इसका फार्मूला भी होता है जिसका नाम होता है a - b का होल स्क्वायर। तो उसमें भी बता दें x का फार्मूला। देखिए अब आपको बस ये देखिए सूत्र पर है ना, यह क्या है? a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² - 2a। देखो बेटा, आपको जो अच्छा लगे वही करिए, लेकिन आंसर आना चाहिए। यह नहीं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और उर्दू के बारे में जिक्र करना शुरू कर दें। और प्रश्न क्या था? रूट में 3 माइनस रूट में 2 का होल स्क्वायर। यह किसके जगह पे बेटी? ए के जगह पे है ना। यह किसकी जगह पे?
ठीक है ना। अब एक यहाँ ए है तो ए का मान कितना है √3, रूट में 3 का स्क्वायर कर दें या क्या प्लस, ये क्या बेटा बी का मान कितना है रूट में 2 का स्क्वायर -2 फार्मूला का है क्या ए है, ए का मान कितना है और बी का मान कितना है 2। अब जरा देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 2, ओ √3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा स्वाग्नी। अब इसका क्या हो गया 2 हो गया, धन्यवाद, ठीक है ना। इसका क्या हो गया 6 होगा, 3 2 कितना हो गया -2√6। यह और इन दोनों में कंपेयर बिल्कुल सेम है, तो जो आपको अच्छा लगे वही करिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।